Hi friends, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Think Car Academy powered by STS. ये अपना फरीदाबाद का एक नया छोटा सा सेटअप है जिसमें आप पीछे देखें Think Car का है, हमने ये थोड़ा और साथ में जो की प्रोग्रामिंग के लिए है वो हम लोग as far as I am concerned स्कैनर Think Car और की प्रोग्रामिंग टूल्स एक्सपर्ट्स जूजर भाई एंड पुनीत भाई जिंदाबाद। सो आज का ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली क्या है कि हैरानी की बात ये है कि आई डोंट नो हमारे कितने टेक्नीशियंस को इसके बारे में नॉलेज, मतलब कितना नॉलेज तो होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन किसने कितनी तवज्जो दी है इस चीज पे। एक्चुअली मेरा एक वन ऑफ द टेक्नीशियंस है बांग्लादेश में, वो काफी मेरे को फॉलो करते हैं, तो यार इसको जरा आवाज बंद करा के। So one of my friends in बांग्लादेश, उसने मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज बोला अमित भाई आप लोगों के यहाँ पे BS6 फेज 2 वो आ गया है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है। इवन मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इल्म नहीं था। मैंने कहा होगा यार, टिल द टाइम मैंने उसके बारे में थोड़ा गूगल पे R&D करा, बहुत सारी वीडियोस देखने की कोशिश करी, तो कुछ चीजें जो इमर्ज करके आई और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि जो फेज 2 है एज कंपेयर टू कि जैसे बोला जाता है कि जी साहब ऐसा है जो फेज 2 है वो और भी डिफिकल्ट होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। मैं अगर उसको ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि हमारे टेक्नीशियंस के लिए वो फेज 2 रियली एक बहुत पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कैसे है और उसमें क्या मेन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक तो उन्होंने जो एयरबैग है, मतलब ये पहले तो लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से। ओके, कार्बन जो फुटप्रिंट है बेसिकली जो इनका एक पैरामीटर है नापने के, कि पहले अगर 130 था तो नाउ इट इज 113 और समथिंग लाइक दैट। बेसिकली जो एमिशंस है उनको ड्रास्टिकली कम करना है। एमिशन माय फ्रेंड कैसे कम होंगे कि आपके जो इंजन्स हैं वो हल्के होंगे, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर। जितना गाड़ी का वेट कम होगा उतना ही कार्बन उसका फुटप्रिंट कम होगा, उतना ही वो कम एमिशन करेगी। और 6 एयरबैग आएंगे, बहुत सारी ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो मेरे ख्याल से हमारे जो सरफेस मिनिस्टर हैं वो मिस कर गए हैं, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स जो उनको करना चाहिए कि जो एक्सीडेंट्स और डेथ्स अगर वो रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि एयरबैग तो उन्होंने इसीलिए लगवाए हैं, लेकिन अगर वो डेथ्स को रोकना चाह रहे हैं तो उसमें वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो उनका किसी ने उनको एडवाइस करना चाहिए कि आपको TPMS जो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मैंडेटरी कर देना है। आपने बहुत कुछ किया है कि 80 पे गाड़ी TT करती है, 120 पे शोर मचाना शुरू कर देती है, आप स्पीड लिमिट्स को कंट्रोल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 80 पे भी एक टायर प्रेशर की एकदम अगर ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है, बहुत ही एक्सीडेंट जबरदस्त होते हैं। दूसरा, उनको एक और चीज जो अमेरिका ने लागू कर दिया है एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स, उनके जो फेटल एक्सीडेंट्स है, मतलब जो डेथ्स होती हैं, वो नियरली 70% कम हो गई जब उन्होंने एक सिंपल सी चीज करी, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो डाला है। बट एनी विच वे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। होना क्या है, सबसे बड़ी जो चीज है 95% माय फ्रेंड्स जो डीजल इंजन है वो खत्म। और ये आप गूगल पे भी जाके देख लीजिए, मैन्युफैक्चरर्स ने करीबन 23 ऐसी गाड़ियां हैं जो उन्होंने प्लान कर लिया डिसकंटिन्यू करने के लिए, एंड सारी की सारी मोस्टली डीजल है। ओके, डीजल आपके खत्म हो गए हैं, तो ये जो हमारा जो बीच का ये 2-2.5 साल का पीरियड था, DPF, SCR, फलाना ढिमकाना, DOC वगैरह, फॉरगेट इट, कहानी खत्म। बेसिकली जो फ्यूल इन फ्यूचर है जो उन्होंने कहा है, फ्लेक्सी फ्यूल है, हाइब्रिड्स है और EV है। ओके, और जो आपका एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आपका जो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, मींस एमिशन जो है वो जो आपकी गाड़ी है
वो कंटिन्यूअसली टेल पाइप से एमिशंस को मॉनिटर करती रहेगी। सो ऐसा कोई वो चीज नहीं है कि आप अभी क्या है जो BS6 में भी है कि हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं वो एक लेबोरेटरी वाली है कि ARAI ने नॉर्म्स डाले हैं कि साहब एट सी लेवल आपको एट दिस वो लगाया, हाँ जी गाड़ी पोल्यूट नहीं कर रही है। लेकिन ये रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब है कि जितने भी लोड कंडीशंस होंगे एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ लोड, गाड़ी जो है अगर आप अपहिल जा रहे हो, गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्यूल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फ्यूल सिस्टम में दिक्कत आ रही है, इमीडिएटली आपको चेक इंजन आ जानी है। सो बेसिकली इन्होंने क्या करा है, सेंसर्स बढ़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है सेंसर्स बढ़ा दिए हैं। जो फ्यूल ऑफ फ्यूचर है वो पेट्रोल है। फ्यूल ऑफ फ्यूचर में जो इथेनॉल कंटेंट है उन्होंने 20% ऑलरेडी मेरे ख्याल से कर दिया है। फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो आएगा इथेनॉल, जो 85% इथेनॉल है। हाइब्रिड जो है ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरनल कंबशन इंजन होगा एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो प्लग इन हो चाहे व्हाटएवर। माइल्ड हाइब्रिड्स जो है वो एक तरीके से मतलब आपकी जो गाड़ी है वो 48 वोल्ट पीछे है, लिथियम 12 वोल्ट आगे है। सो दैट इज गोइंग टू बी जो प्योर ईवी है वो आनी है। वो हाइड्रोजन के बारे में कोई फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो ही अभी उससे बहुत ज्यादा कोई खुश नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट उसके बारे में बात करने का। पर ये जो चीजें हैं हमारे को इमीडिएटली इफेक्ट करेंगी। अब इफेक्ट करेंगी, अब इनसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? मेरे हिसाब से पॉजिटिव, क्योंकि बात ये है कुछ हमारे टेक्नीशियंस जो डीजल के ऊपर पूरे फोकस करते हैं उनकी जो फील्ड है अब वो सिर्फ आपकी, अगर आपने डीजल टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो आपका सिर्फ कमर्शियल व्हीकल, मतलब जो भी आपको इंजेक्टर कोडिंग, DPF, SCR एंड एवरीथिंग ये अब ये बिल्कुल बाइफिकेट हो जाएंगे। 12 वोल्ट जो गाड़ी वाली है वो अपनी तरफ और जो 24 वोल्ट है वो अपनी तरफ। नाउ द अदर थिंग इज, जाहिर सी बात है इंडिया में CNG, LPG ये जाने वाले नहीं है। तो एज टेक्नीशियंस अब आप ये मान के चलो कि आपको SI इंजन हैं, CI इंजन खत्म हो गए। SI क्या है? स्पार्क इंड्यूस्ड। स्पार्क इंड्यूस्ड में जितना आप लोग इसके ऊपर अपनी नॉलेज को गेन करोगे कि ट्रिम्स क्या हैं, चाहे वो पोर्ट इंजेक्शंस हो, चाहे वो GDIs हो, चाहे हाइब्रिड मतलब जिसमें पोर्ट और GDI दोनों हो। हाइब्रिड्स में एटकिंसन साइकिल आएगी, ओके। CNG ऑब्वियसली स्पार्क इंड्यूस्ड है, LPG स्पार्क इंड्यूस्ड है, फ्लेक्सी फ्यूल स्पार्क इंड्यूस्ड है। आपको एयर फ्यूल रेशियोज, लैम्डास, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स, जो डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको मैक्सिमम इस पे आपको फोकस करना है। नाउ द पॉइंट है, द गुड पॉइंट जो मैं सोचता हूं कि एक अपने अंदर से सवाल आता है कि जब मैंने करना ही SI गाड़ियां हैं, स्पार्क इंजेक्शन मतलब स्पार्क इंड्यूस्ड करना है, तो मेरे लिए तो यार जो इंजेक्टर कोडिंग है, जो डीजल के इंजेक्टर कोडिंग है, उसकी तो कहानी खत्म है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। मेरे लिए तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। मैं उस टाइप के स्कैन टूल पे क्यों इन्वेस्ट करूंगा? नंबर 2, जो मेरे पास SCRs है, DPF रीजन्स है और ऑल दोस थिंग्स, उसमें मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? मैं आई वुड रादर कि मतलब सडनली ये जो मेरे को काम करना है उन स्कैनर्स के ऊपर मैं फोकस करके जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास बचता है मैं अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस के टूल्स पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करूंगा? सो दैट इज द पॉइंट। आने वाला जो टाइम है इट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी भाई चैलेंजिंग तो है। आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज आपकी बिल्कुल स्पॉट ऑन होनी चाहिए क्योंकि सेंसर ढेरों बढ़ जाने हैं। आपको यू शुड नो कंप्रेशन रेशियोज क्या है, आपको फ्यूल ट्रिम्स क्या है, आपका लैम्डास कहाँ है। क्योंकि मैंने एक बार वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बताया था
कि हर फ्यूल का एक AFR होता है, एयर फ्यूल रेशियो, वो सबका अलग होता है। गैसोलीन का 14.7:1 है, इथेनॉल का 9.6:1 है। सो डिपेंडिंग जिस तरीके का फ्यूल होगा, CNG का जाहिर सी बात है उसका भी अलग है एयर फ्यूल रेशियो। LPG इज नियरली पेट्रोल, बट आने वाले टाइम में वेरिएबल वॉल टाइमिंग्स आपके इनटेक और एग्जॉस्ट पे, एटकिंसन साइकिल, ये हर चीजें आपके पास आने वाली है। एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग है, तो हम लोगों को भी ये देखना है कि ये जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है ये कौन से एमिशन को वो कर रहे हैं। क्या ये नॉक्स को देख रहे हैं, क्या ये CO को देख रहे हैं, क्या ये हाइड्रोकार्बन्स को देख रहे हैं। बेसिकली क्योंकि CO2 को ये इतना ज्यादा परेशान मानते नहीं है, जैसे कि CO2 एक बेटर है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है ये चीजें हमारे को थोड़ी मद्देनजर रखनी है। एंड लेट अस प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एंड वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो with the learning. So this is Amit signing off. Take care. Bye bye.